हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज ईद है तो जितने लोग भी मना रहे हैं सभी लोगों को ईद मुबारक। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए जीवन में, यही मैं कामना करता हूँ। चलिए उसके साथ देख लेते हैं कि मार्केट में ओवरऑल निफ्टी का प्राइस एक्शन क्या बना हुआ है। आप देखिए प्राइस एक्शन समझिए, मार्केट यहाँ पे बहुत दिन कंसोलिडेट करता है, एकदम छोटे से रेंज में जाके एक ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट के लिए मार्केट एक गैप के साथ ओपन होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट गैप के साथ ओपन होता है, ऊपर निकलता है और ऊपर निकलता है, व्हिच इज अ गुड थिंग। लेकिन उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है और उसके बाद मार्केट नीचे जाके क्लोजिंग देता है। जो पिछले दिन का मूवमेंट था उसमें आप देखते हैं कि एक अटेम्प्ट आता है ऊपर की तरफ, जो हमारी एक्सपेक्टेशन भी थी। मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, ग्रीन कलर की कैंडल बनाएगा, उसके हाई के ऊपर निकलेगा और ऊपर की तरफ आप ट्रेड लेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। एक कैंडल यहाँ लॉस देता है, दूसरी कैंडल यहाँ लॉस दे सकता है, सॉरी यहाँ लॉस नहीं मिलता है, सॉरी लॉस मिलता है, और तीसरी कैंडल पे आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन आपको अब यहाँ समझना पड़ेगा कि हुआ क्या। अब आप समझिए, यहां से जो बाइंग का अटेम्प्ट आया, पॉइंट ये समझिए कि यहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाइंग होनी चाहिए, लेकिन यहां से जो बाइंग का अटेम्प्ट आया उसके पहले मैंने ये बात आपको बोली थी कि एक्चुअल बाइंग यहां से होगी, यहां से होगी, यहां से होगी, वो हमें नहीं पता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है तो बायर्स कहां से इंटरेस्टेड होंगे इस एरिया में बाइंग करने के लिए, वो हमें नहीं पता है। तो क्योंकि हमें वो बात नहीं पता है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि मार्केट में बाइंग यहाँ 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 या यहाँ कहीं से भी हो सकती है। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि नीचे के इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने अभी तक टच किया नहीं था। तो ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है इसको भी मार्केट ने अभी टच नहीं किया। तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए क्लैरिटी ये मिलती है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में बाइंग यहां से तो करने के इच्छुक नहीं दिख रहा, क्योंकि यहां से जो बाइंग आई थी उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अगर बाइंग अच्छी हुई होती, यहाँ एक्चुअल बाइंग हुई होती, तो मार्केट यहाँ सस्टेन करता और ऊपर जाके क्लोजिंग देता, जो कि नहीं हुआ। मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दिया, नीचे आके क्लोजिंग दिया, मतलब ये बाइंग तो बेकार थी। इस बाइंग का कोई मतलब नहीं है, इस इंस्टीट्यूशनल बाइंग का कोई मतलब नहीं है। अब एक्चुअल बाइंग कहाँ से होगी वो हमें पता नहीं, यहाँ से होगी, यहाँ से होगी, कहाँ से होगी वो हमें नहीं पता है। तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि मार्केट कहीं ना कहीं अभी और नीचे जाते हुए दिख सकता है, क्योंकि अगर इस लेवल से बाइंग होनी होती तो जो पिछली बाइंग हुई थी उसको मार्केट सस्टेन करता। वहां से बाइंग हुई, वो फेल हुई है। मतलब अगर बाइंग होनी है तो नीचे के किसी एरिया में से बाइंग होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है इस सिचुएशन में? प्रॉब्लम एक आ जाएगी, अगर मार्केट हमारे ये जो लेवल है, ये जो रेंज बना हुआ था ना, ये जो आप देख रहे हैं आपका रेंज, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना हुआ है। अब इस ट्रायंगुलर पैटर्न में कंसोलिडेशन हुआ है। इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट इस लेवल पे, अगर ट्रायंगुलर पैटर्न में फिर से मार्केट गिरता है तो बहुत परेशानी आ सकती है। और उसमें सबसे ज्यादा परेशानी तब आएगी जब ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखी हुई है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट अगर निकलने की कोशिश करता है, दैट वुड बी अ प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो फॉर द बायर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक ब्रेकआउट किया है, उस ब्रेकआउट का फेलियर हो रहा है। ब्रेकआउट का फेलियर अगर ऐसी सिचुएशन में होता है, ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट का फेलियर, तो मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में गिरने की कोशिश कर जाता है, जो कि यहाँ तक दिखता है एकदम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग से कि 23,450 के लगभग तक मार्केट आ सकता है। लेकिन अगर बायर्स इंटरेस्टेड है तो इस एरिया में कहीं ना कहीं बायर्स को इस प्राइस को सस्टेन करवाना पड़ेगा, होल्ड करवाना पड़ेगा। अगर मार्केट नीचे जाता भी है तो यहाँ जो हमारा 23,800 का लेवल है वहां, या नीचे की तरफ जो ट्रेंड लाइन जा रही है इस एरिया से कहीं ना कहीं मार्केट को सस्टेन कराना होगा। तो आपको करना क्या है, कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं, अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन हमारी ये रहेगी कि किसी इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट बाइंग करने की कोशिश कर सकता है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट इसी एरिया में कहीं ओपन होता है, तो यहाँ से मार्केट दो अटेम्प्ट लगा चुका है, ये अटेम्प्ट लगा चुका है, ये अटेम्प्ट लगा चुका। पहला अटेम्प्ट ज्यादा बड़ा था, दूसरा अटेम्प्ट छोटा ही हुआ है और मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की भी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस जगह से मार्केट बहुत बड़ा गैप, ऊपर की तरफ मार्केट नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि एक्चुअल बाइंग का लेवल ये तो नहीं होना चाहिए, यहाँ से तो मार्केट वो जाना नहीं चाहिए ऊपर। तो इस सिचुएशन में मार्केट अगर कहीं भी फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे आपको ध्यान इस बात का देना है कि अगर ये जो हमारा लेवल है 23,880 का लेवल, 23,880 का लेवल अगर क्रॉस करता है, फ्लैट ओपनिंग हुई, 23,880 का लेवल क्रॉस होता है, रेड कलर की कैंडल बनती है, उसका लो ब्रेक करता है, तो हम नीचे की तरफ ट्रेड लेके 1:2 का टारगेट रखते हो। क्यों? क्योंकि हमें ये मालूम चल गया कि यहाँ से तो एक्चुअल बाइंग होनी रही है, दो बार ट्राई हो चुका, मार्केट ऊपर नहीं निकला है। तो अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो यहाँ से थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। बहुत नीचे जाएगा कि नहीं वो हमें नहीं पता है, उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ से इन सारे एरिया से मार्केट कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे हम 1:2 का ही टारगेट लेंगे। यहाँ ATR बराबर SL और
1:2 का टारगेट रखने की हम कोशिश करेंगे। उसके साथ-साथ अगर मार्केट मान लीजिए कि थोड़ा नीचे खुल जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन सारे लेवल्स की इंपॉर्टेंस समझ में तब आएगी जब मार्केट यहाँ पे टच करेगा। देखिए, जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 23,800 का लेवल है, तो वहाँ पे हम मानेंगे कि मार्केट बाइंग करने की कोशिश कर सकता है। अगर रेड कलर की कैंडल यहाँ बनती है, नीचे खुलता है मार्केट, नीचे रेड कलर की कैंडल बनाता है, तो हम वेट करेंगे, तुरंत ट्रेड वेड नहीं लेना है नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि इन सारे लेवल से मार्केट बाई कर सकता है। तो 23,800 के लगभग आता है मार्केट और ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है, तो उसके हाई के ऊपर हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। 1:3 का टारगेट रखेंगे, क्योंकि दीज लेवल्स आर रीटेस्ट लेवल। अगर रीटेस्ट लेवल से मार्केट को ऊपर जाना है, तो बहुत तेजी से मार्केट को यहाँ ऊपर चले जाना चाहिए, यहाँ होल्ड नहीं करना चाहिए, टाइम पास नहीं करना चाहिए। टाइम पास करने लगेगा तो मतलब है मार्केट नीचे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। तो 23,800 के लगभग आए, ग्रीन कलर की कैंडल ना उसका हाई ब्रेक करे, तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट बहुत नीचे खुल जाता है, मान लीजिए बड़ा गैप डाउन खुलता है, 23,800 के नीचे मार्केट ओपन होता है, तो इस सिचुएशन में देखिए, एक सिचुएशन तो ये बन जाएगी कि मार्केट जो ये ब्रेकआउट दिया था, उस ब्रेकआउट का एक फेलियर दिखता है। अब ब्रेकआउट के फेलियर में क्या होता है कि मार्केट को दूसरे डायरेक्शन में बहुत तेजी से गिर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, तो पिछले 2 दिन से मार्केट में सेलिंग हो रही है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की पोजीशन बिल्डअप है। इवन अगर मार्केट नीचे खुलता है, तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि मार्केट और नीचे जा पाए। मार्केट के चांसेस ये बनेंगे कि पहले वो ऊपर आएगा और फिर डिसाइड करेगा कि कहाँ जाना है। हमें शुरुआत के टाइम में ही पैसे कमाने की कोशिश करनी है। तो अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए 23,800 के नीचे कहीं भी ओपन होता है, which will be around 0.6% से नीचे, यस 0.6% के लगभग या उससे नीचे ओपन होता है कहीं भी, तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना है कि मार्केट पहले प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। मतलब ये लोग जो सेल करके पोजीशन रखे हैं, ये लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और बायर्स को अगर इस सिचुएशन में बाई करना ही होगा, बाइंग ऑन डिप वाली अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो यहाँ पे बायर्स भी आएंगे और ये लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। तो सबको ये लग सकता है मार्केट नीचे खुल गया है, एक ब्रेकआउट का फेलियर हो रहा है, मार्केट और नीचे चला जाएगा, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको ध्यान ये रखना है कि ग्रीन कलर की कैंडल उसका हाई ब्रेक ऊपर की तरफ ट्रेड लीजिएगा। ये नहीं कि नीचे की तरफ तुरंत ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि नीचे अगर मार्केट को जाना भी होगा, तो पहले मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, टाइम पास करेगा, धीरे-धीरे लोअर लो बनाएगा और फिर नीचे गिरने की कोशिश करेगा। तो पहले ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है। तो ग्रीन कलर की कैंडल उसका हाई ब्रेक ऊपर की तरफ ट्रेड, ऊपर की तरफ ट्रेड यहाँ 1:3 का टारगेट, यहाँ खुलता है 1:3 का टारगेट ऊपर की तरफ, यहाँ खुलता है मार्केट नीचे निकलता है तो 1:2 का टारगेट, यहाँ खुल के मार्केट ऊपर निकलता है। तो मतलब है कि इस लेवल पे जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से मार्केट में बाइंग नहीं हो रही है, मार्केट उसे प्रूव कर रहा है कि हो रही है। जो मार्केट प्रूव करेगा हम उसे भरोसा करेंगे। तो मार्केट यहाँ खुलता है ग्रीन कलर की कैंडल बना के 23,918 को जब क्रॉस करेगा, तभी हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। ये नहीं करना है कि फ्लैट खुला है तो हम सीधे ऊपर की तरफ ट्रेड ले रहे हैं, नहीं। एग्रेसिव एंट्री हम नहीं बना सकते ऊपर की तरफ यहाँ। यहाँ हम नीचे की तरफ जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। इसके ऊपर निकलता है तो 1:3 का टारगेट रखते हुए ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि मेरे मन में डाउट है कि 1:3 अचीव होगा, क्योंकि ये एरिया में मार्केट कंसोलिडेट किया है, फंसा है। तो यहाँ भी पहले फंसा है, तो इस एरिया में मार्केट फंसा था और फंसा है, तो यहाँ हो सकता है आपको 1:2 ही अचीव हो। 1:2 अचीव होने के बाद कोई भी लाल कलर की कैंडल बनते हुए दिखे, निकाल दीजिएगा। 1:2 अचीव जरूर कर लीजिएगा, ये नहीं कि 1:2 भी अचीव नहीं हो रहा। तो यहाँ इसके ऊपर रेड ग्रीन कलर की कैंडल बना, उसका हाई ब्रेक करे, 1:2 अचीव करने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट अगर ऐसी सिचुएशन ऊपर खुलता है, इट विल बी अ वेरी गुड साइन, क्योंकि मार्केट नीचे गया है, फिर नीचे जाने की कोशिश किया है। यहाँ पे दिख ये रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई बायर्स की, यहाँ कंट्रोल करने की कोशिश की है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई, यहाँ सेलर्स कोशिश किए हैं कि सेल कर दें, लेकिन इन सेलर्स को ट्रैप कर लेगा मार्केट अगर मार्केट गैप के साथ ऊपर ओपन हो गया, व्हिच विल बी अ वेरी गुड साइन फॉर द बायर्स। बायर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये सेलर्स को ट्रैप करने की, और वो बेवकूफ बना के उन्हें ट्रैप करने की कोशिश करने के लिए मार्केट को तुरंत ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मार्केट कहीं भी छोटा गैप अप खुलता है, तो मान के चलिएगा मार्केट कंटिन्यू करेगा उस गैप को। तो ग्रीन कलर की कैंडल उसका हाई ऊपर की तरफ ट्रेड, 1:3 का टारगेट रख लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट फ्लो में गिरा है, फ्लो में चढ़ा है। तो क्योंकि फ्लो में चढ़ा है, फ्लो में गिरा है, तो मार्केट जब चढ़ेगा तो भी फ्लो में ही चढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक करता है, तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, तो यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं थमने रुकने की कोशिश कर जाएगा। क्यों थमने रुकने की कोशिश कर जाएगा? क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखिए नीचे जा चुका है, यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप हैं। ये अपॉर्चुनिटी बायर्स मिस नहीं करना चाहेंगे ये एरिया की, क्योंकि यहाँ बाइंग जो हुई थी उसको वो लोग सेल कर चुके हैं। तो ये अगर पोजीशन इन लोगों को फिर से बनानी है, तो इस एरिया में वो पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि इतना सस्ता दाम वो मिस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर बड़ा गैप अप दैट इज इक्वल टू 24,000 के ऊपर कहीं भी मार्केट खुलता है, एक रेड कलर की कैंडल बनाए, उसका लो ब्रेक करे, तो नीचे की तरफ ट्रेड ले लीजिएगा, 1:3 का टारगेट लगाइएगा। यहाँ खुलता है 1:3 का टारगेट नीचे की तरफ, यहाँ खुलता है मार्केट ऊपर जा सकता है, 1:2 का टारगेट लगा के ऊपर की तरफ ट्रेड लीजिए। यहाँ खुल के ऊपर जब निकलता है और उसका हाई ब्रेक करता है एक कैंडल का, तब हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। यहाँ खुल के नीचे जब निकलता है, ये जो हमारा
73,800 का लेवल, 880 का लेवल है, वो जब ब्रेक होगा तो नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। नीचे खुलता है मार्केट तो ऊपर आने की शायद कोशिश हो सकता है, मैंने यही बताया था ना, ऊपर आने की कोशिश हो सकती है। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है तो ये मत सोचिएगा कि मार्केट नीचे चला जाएगा, ऊपर ही आने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले तो ये लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे और बायर्स को सस्ता दाम मिलेगा जिसे वो होल्ड करना चाहेंगे, वो तुरंत गिरने नहीं देने वाले हैं मार्केट को। तो ये मत सोचिएगा कि मार्केट नीचे खुल गया और नीचे चला जाएगा, नहीं, मार्केट पहले ऊपर आने की कोशिश कर जाएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया हो कि कैसे ट्रेड लेना है। ये सारे लेवल्स, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए सो दैट आप सही तरीके से ट्रेड ले पाएँ। थैंक यू।